वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कोर्ट कचहरियों वाला सेगमेंट भी ना बड़ा पॉपुलर है राइजिंग पाकिस्तान का, कि जिसमें हमें पाकिस्तान के ऐसे कवानीन जिनसे शायद हमें रोज़ का पालना पड़ता हो। अल्लाह कोर्ट कचहरियों से, थाने कचहरी से दूरी रखे सबको, लेकिन हम समझते हैं कि अच्छा बस हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर दें। भाई ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में खुद नहीं किसी हमसाए, किसी रिश्तेदार, घर में किसी और का कोई मसला हो सकता है। तो बुनियादी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के रेगुलेशंस, लॉज के मुताबिक जो उसूल वज़ा कर दिए हैं माशरे के, जो कवानीन हैं, उनके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। मोहम्मद अफजल खान जदून साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आज हमेशा की तरह जब भी वक्त निकालते हैं, बड़े मसरूफ़ वकील हैं, जब भी टाइम कभी कभी निकालते हैं तो हमारी रौनक बढ़ती है। प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो आज बड़ा अहम मौजू आप लेके आए हैं और वो है खुला। कि खुला क्या है, खुला और तलाक में फ़र्क क्या है, और पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है। सबसे पहले तो खुला और तलाक का फ़र्क बताइए। इसमें सिंपल फ़र्क यह है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस्लाम की कवानीन के मुनाफी हो किसी तरह से। जहाँ पे निकाह के बाद हस्बैंड को ये राइट हासिल है कि वो जब भी अगर ये समझे कि ये ज़िंदगी का निभा मुश्किल है तो वो किसी भी वजह से हेटफुल लाइफ गुजारने के बजाय वो डिवोर्स दे सकता है। निकाहनामे में भी एक शर्त रखी गई है कि क्या खातून को तलाक का हक़ दिया गया या नहीं दिया गया। अगर उसमें भी कोई खातून वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ रस्मन वो कह दिया जाता है जी ये क्या ज़रूरत है या ऐसा कुछ लिखेंगे तो वो नेगेटिव काउंटिंग में आता है, तो इसलिए फिर ये कहा जाता है उस वक्त इस कॉलम को छोड़ दिया जाता है। अगर ये भी स्किप कर जाए तो उसमें इस्लाम जैसे कि कोई मर्द किसी खातून में किसी भी वजह से, जैसे कि ये फरमाया कि ये नापसंदीदा कामों में से एक काम है लेकिन मजबूरन तलाक मर्द दे सकता है। एट द सेम टाइम जब खातून को ये इस नतीजे पे पहुंचती है कि मैं इस मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, तो शरीयत उसको भी राइट देती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी इक्वल राइट देती है। अच्छा, अगर निकाहनामे में वो शिक छोड़ दी गई है फिर भी हक है? जी, निकाहनामे में जब ये शिक छोड़ दी गई है तो उसके उस सूरत में तलाक नहीं दे सकती खातून। यही तो उसका जो काउंटर है, यही है, इस्लाम ने यही तो उसका निमुल बदल दिया कि वो फिर खुला क्लेम कर सकती है। अब खुला और तलाक में सिंपल एक फ़र्क ये है कि तलाक में मर्द ये कहता है जी कि मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता या हम इकट्ठे नहीं चल सकते, और मर्द को राइट हासिल है, वो कहेगा कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उसमें उस पर डैमेजेस होंगे। इसी तरह अगर खातून किसी मर्द से तंग आ जाती है तो वो तंग आके जब कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता, जैसे हमारी सोसाइटी में एक डायलॉग बोला जाता है कि आपके जिस तरह दांत सफ़ेद हैं इस तरह आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने शरीयत में और पाकिस्तान के कानून में ये खुला का जो राइट है ये खातून के लिए दे रखा है कि जब खातून ये समझे तो वो ये राइट क्लेम करके उस मर्द से जान छुड़वा सकती है। अच्छा, अब ये बताइए कि जब एक औरत खुला लेती है तो क्या उसकी कोई प्रॉपर्टी या दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें उतना ही राइट होता है या उसको फोरगो करने पड़ते हैं? इसमें जैसे कि हम निकाहनामा पे एक मुकम्मल प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसके बाद से ये सिचुएशन आई कि सवाल हमारे पास ऐसे आना शुरू हुआ और ये प्रोग्राम रखना पड़ा। बिल्कुल, जिन नाजरीन के उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम नाम ऑन एयर नहीं ले रहे, लेकिन ये इशू बहुत से बच्चियों ने हमारे सामने रखा और एक साहब ने हमें राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे खुला लेना चाह रही है, तो आप हमारी रहनुमाई करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका भी कोई नुकसान हो और मेरा भी कोई नुकसान हो। मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि ठीक है, वो एक वाली बात के नापसंदीदा कामों में से, लेकिन अगर दोनों इस नतीजे पे, औरत इस नतीजे पे पहुंची गई है तो किसी का राइट फोरगो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये मुझे सवाल बड़े अच्छे लगे, लेकिन हम नाम उनका नहीं ले रहे। इसमें ये है कि ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये तलाक़ मुबारात है। जब हम तलाक का प्रोग्राम करेंगे उस पर तलाक की एक काइंड है तलाक़ मुबारात, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट से होती हैं तलाक। ठीक है, जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा होता उस सूरत में तलाक है और अल्टरनेटिव उसका खुला है। अब खुला में ये होता है कि खुला में जैसे निकाहनामे में डिटेल से बताया कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। अब उसके निकाहनामे में कॉलम्स में हक महर लिख दिया जाता है। हक महर बेसिकली ये ऑनर है खातून के लिए। ठीक है, तो जब
ऐसी सूरत में जब तलाक होगी तो उसमें 100% वो जितना भी हक महर होगा वो हस्बैंड देने का पाबंद होगा। ठीक है। लेकिन खुला अगर खातून क्लेम करती है तो खातून को वो वेव ऑफ करना पड़ेगा, वो यानी कि इसको आसान अल्फाज में मैं अपने नाजरीन को बताता हूँ कि वो ये है कि अगर कोई खातून कहे कि आप सब कुछ ले लो, मैं आपसे कुछ भी, मेरी जान छोड़ दो, और यानी ये स्टेज आ जाती है जब, तो उस सूरत में खातून वो वेव ऑफ करेगी। अगर वो वेव ऑफ नहीं करेगी, 2015 में अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट में ये कहा गया जी कि अगर खातून खुला लेती भी है उस सूरत में भी हस्बैंड जो है वो हक महर देने का बाउंड होगा, वो 25% 50% इस तरह वो रेशो बनाएगी। लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको गैर कानूनी गैर इस्लामी डिक्लेयर करके अभी 2022 में ये फैसला दिया कि खुला की सूरत में जब भी खातून खुला लेगी तो वो फाइनली ये डिसाइड कर चुकी होगी कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहती और वो तो फॉरगो करेगी। अच्छा, अब बच्चों की कफालत और बच्चों के खर्चे वगैरह पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं, खुला और तलाक से बच्चों के लिए अलग से कस्टडी का कानून है, गार्डियन एंड वार्ड। कस्टडी के अलावा जी अगर बच्चे माँ के साथ भी हैं और ली खुला है उसने, वो बाप का हक वो फर्ज है, वो मेंटेनेंस का अलग से चैप्टर है उसमें। देखें बच्चों का राइट, ये बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे समझी जाती है कि हस्बैंड के पास होते हैं तो माँ मिलना छोड़ देती है, माँ के पास होते हैं वो खर्चा देना छोड़ देता है। बच्चों का राइट ना इवन के यहाँ तक सेटल हुआ कि अगर कोई खातून ये कहती है जी कि आप मुझे डिवोर्स दे दें, मैं बच्चे आपके हवाले करती हूँ, तो किसी लेडी को ये राइट हासिल नहीं है कि वो बच्चों का खर्चा छोड़े या बच्चों की कस्टडी के हवाले से, अदरवाइज वो इस तरह का बच्चों का राइट अपना है, वो बच्चों का राइट अपना है, वो जी वो अलग है। वो उसमें सिर्फ एक ही कानून है, एक ही फार्मूला है, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर्स, कि वो किस साइड पे आएगा सिर्फ वो देखा जाएगा, उसके अलावा बाकी नहीं है। आज क्योंकि हम सिर्फ खुला की हद तक, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, खुला की हद तक बात करनी है, तो खुला के हवाले से एक सिंपल आपका सवाल था कि उसमें क्या राइट छोड़ेगी, जो गिफ्ट्स हैं वो खातून के ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन सिर्फ हक महर की हद तक वो खातून को फॉरगो करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो ऐसे ही रहेगी? अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में है तो वैसे ही रहेगी, अगर प्रॉपर्टी हक महर में है तो वो वापस करने की पाबंद है। वो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉपर्टी हक महर में है तो वो वापस होगी, और अगर गिफ्ट में है तो वो रहेगी जी। अच्छा, अब आते हैं कि खुला की इत्तला कैसे दी जाए, वो क्या पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कोई लीगल डॉक्यूमेंट घर लिफाफा जाएगा, बाय मेल जाएगा? क्योंकि मर्द तो कहते हैं ना जी, हमने पाकिस्तान की फिल्मों में भी हमने देखा था, ड्रामों में भी, तलाक तलाक तलाक, हाँ जी तलाक हो गई। खुला का क्या तरीका है? अच्छा, खुला के लिए पहले बड़ा मुश्किल था, 7 कमो बेश 7 ग्राउंड्स होते थे जो क्लेम करने पड़ते थे। अब यह है कि वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बाद अब ये कर दिया गया कि खुला के लिए खातून सिर्फ इतना कह दे कि मैं किसी भी वजह से मैं इसको डिसलाइक करती हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो कोर्ट्स बाउंड हैं। ये बाउंड का वहाँ पे वो शेल का वर्ड यूज़ किया गया कि उसके लिए सिंपल ये होगा कि वो कोर्ट में जाएगी, एक अपना सूट फाइल करेगी, उसमें कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगी, वो अगर आ जाते हैं, आने के बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, इससे ज़्यादा कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। कोर्ट एक दफ़ा इनकी रिकन्सिलिएशन मीटिंग करवाएगी। अच्छा। मसालियत की प्रोसीडिंग अपने सामने कोर्ट करवाएगी, उसमें वो कोशिश करेगी कि हो जाए। लेकिन खातून अगर ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो वो कोई यानी कोर्ट के पास कोई इस किस्म का इख्तियार नहीं, मसवा इसके कि मसालियत की प्रोसीडिंग में वो अगर वो समझे कि एक मौका और दे दे, 2 मौके, अदरवाइज़ कोर्ट जो है बाउंड है कि उसी डेट पे मसालत नाकाम करे और नाकाम करने के बाद डिग्री पास कर दे और जजमेंट दे दे जी कि ये इनकी खुला हो गई है। अब खुला का हो जाना, उसके बाद भी खुला का होने के बाद कोर्ट बाउंड है इसमें कि कोर्ट जो है वो यूनियन कौंसिल, जो रेलिवेंट यूनियन कौंसिल है, उसको जजमेंट भेजेगी। फिर वो यूनियन कौंसिल में दोनों साइड से एक साइड जाएगी, वो वहाँ पे एप्लीकेशन देगी, फिर वहाँ पे 90 डेज़ तक प्रोसीडिंग, 3 प्रोसीडिंग्स होंगी रिकन्सिलिएशन की, 3 दफ़ा नोटिसेस जाएंगे, पार्टीज़ आएंगी, वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल कोशिश करेगा कि इनमें रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर खुदा ना हस्ता फिर भी रिकन्सिलिएशन नहीं होती, तो उस सूरत में फिर सर्टिफिकेट खुला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन याद बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तलाक में फ़र्क यह है कि जब तलाक होती है तो तीनों तलाक़ें हो जाती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन खुला का जो स्टेटस है वो एक तलाक के मुतल्लिक़ है, बराबर है। यानी कि एक डिवोर्स होगी, शादी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि तलाक और खुला में फ़र्क ये है कि तलाक के बाद इंटरवीनिंग मैरिज, जिसे अमूमन हलाला कहा जाता है,
इंटरवीनिंग मैरिज यानी इसकी शादी बाई चांस किसी और से होगी। हलाला का एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि वो किस जान के किसी से वो एक कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप मेरे साथ निकाह करो फिर मुझे डिवोर्स कर दो। शरीयत इस चीज़ की नफ़ी करती है। जो निकाह है, शादी के लिए निकाह के लिए सबसे बेसिक शर्त ये है कि वो लाइफ टाइम होगा। उसमें अगर ये भी डिसाइड होता है कि 100 साल के बाद तलाक हो जाएगी तो वो निकाह नहीं कंसीडर होगा, निकाह की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। तो उसमें ये होता है कि बाई चांस इनकी शादी किसी खातून की किसी और जगह हुई, बाई चांस वहाँ से कोई डेथ हो गई या वो डिवोर्स हो गई, उस सूरत में फिर इसके पास दोबारा राइट होगा कि ये तलाक की सूरत में कि ये उसी हस्बैंड से दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन खुला की सूरत में इंटरवीनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं होगी, दोबारा तजदीद निकाह कराना होगा। दोबारा निकाह करेंगे, इंटरवीनिंग मैरिज की नहीं होगी, इसी हस्बैंड के साथ दोबारा निकाह हो सकता है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, जहाँ से ये पूरा हमने सेगमेंट प्लान किया था, एक साहब ने हमसे रब्ता किया था और बहुत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग अपनी सिचुएशन बताई थी। उसके बाद हमने सोचा कि खुलाक पे पूरी बात होनी चाहिए कि वो मुल्क से बाहर थे और उनकी अहलिया ने उनसे खुला ले ली, वो डॉक्यूमेंट चला गया, रब्ता ख़त्म हो गया और इनको नहीं पता चला। और ये फिर जब 1 साल बाद गालिबन कुछ ऐसी कहानी थी कि वापस आए तो इनको पता चला जी आपकी तो अब शादी रही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या किसी कोर्ट में जा सकता हूँ उस वकील के खिलाफ या उस पूरी सिचुएशन, बिकॉज मेरे से तो मुझे तो पता ही नहीं चला। इसमें इस वक्त क्या सिचुएशन? इसमें 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो ये हुई कि गलत एड्रेस लिख के खुला की डिग्री पास होगी। अब जो ख़वातीन खुला, हमारी बहनें खुला ले रही हैं किसी भी मजबूरी के बायस, उनको चाहिए कि सिर्फ कोर्ट से खुला की डिग्री ले लेना काफ़ी नहीं है, वो यूनियन कौंसिल में जाएंगी। जब तक यूनियन कौंसिल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, खुला की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट बाय मेल भिजवा देना, वो पता नहीं मिला नहीं मिला, ज़ाया हो गया, एग्जैक्टली वो काफ़ी नहीं, वो काफ़ी नहीं है। अब होगा क्या कि निकाह नामे पे जो पता लिखा होता है वो तो उस वक्त तो इशू नहीं होता ऐसा, उस पते पे भी नोटिस यूनियन कौंसिल भिजवाती है, नोटिस 3 नोटिस जाते हैं। अब खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत पैदा होगी कि कुछ अर्से के बाद उसे पता चला कि उसकी शादी ख़त्म हो चुकी है। उसमें भी लॉ से रेमेडी देता है कि वो आएगा और उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने ये डिग्री दी है, उस कोर्ट में सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन देगा कि जी मुझे तो नॉलेज नहीं हुआ। अब वो सेटिंग साइड की एप्लीकेशन देगा तो उस खातून को दोबारा बुलाया जाएगा, लेकिन उसको दोबारा बुलाने के बाद ही एक प्रोसीजर सिर्फ अडॉप्ट किया जाएगा, फिर इनकी रिकन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग करवाई जाएगी। फिर भी खातून आके कहती है जी मैं नहीं रहना चाहती, तो फिर वो डिग्री एज इट इज़ वैलिड हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा किसी सूरत में भी। तो इसमें खातून के लिए ज़रूरी है कि वो देखें, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वो कोर्ट से खुला की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद ये होता है कि खुदा न खास्ता जो फर्स्ट हस्बैंड होता है वो आके क्लेम करता है कि मेरी मैरिज भी इंटैक्ट है। उस सूरत में लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जब तक यूनियन कौंसिल का सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा उस वक्त तक खुला की डिग्री इफेक्टिव नहीं होगी। सिमिलरली तलाक का भी यही है कि तलाक के लिए भी, तलाक अगर ज़ुबानी हो भी जाती है शरन तो वो दोबारा निकाह कर सकता है, लेकिन कानूनन उसे सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से लेना लाजमी होगा। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी सी दिलचस्पी अगर इसमें ले, कोई भी ऐसे खुदा न खास्ता मामलात में जिनको पेश हैं ऐसे मामलात, वो ये एहतियात ज़रूर करें कि खुला कोर्ट से लेने के बाद सर्टिफिकेट प्रॉपर लें और सर्टिफिकेट के बाद से ही आपकी खुला इफेक्टिव होगी। और वही बात जो हम कई बार अपने इस सेशन में, सेगमेंट में करते भी हैं साथियों, कि निकाह ठीक है, खुशी का मौका है, घर में शादी का माहौल होता है और उसमें तलाक या खुला या तलाक के हक़ की बात करना मायूब समझा जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा कल्चर इस तरह का है। लेकिन ये शरन भी और कानूनन भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब निकाह हो रहा हो, आप बच्ची और बच्चे दोनों से, इट इज़ अ लीगल, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, उनको बताएं ज़रूर कि उनके क्या राइट्स हैं और एक एक शिक जो है उसको, एक एक कॉलम कहेंगे जी, एक एक कॉलम को पुर किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है और समझ के रजामंदी से बच्ची की और बच्चे की रजामंदी से पुर किया जाए। बस एक कंक्लूड करूँगा मैं एक बात, बच्चियाँ खुदा ना खास्ता जब शादी हो जाती है, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि वो कहा जाता है कि बेटा अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से निकले। इस सूरत में खुदा ना खास्ता कहीं अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें, कहीं वो किसी जुल्म का, वो किसी जालिम भेड़िए का शिकार तो नहीं। खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हो तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करें। इससे पहले कि बच्चियों के जनाजे या बच्चियों के लाश पे जाके आपको रोना धोना पड़े, बच्चियों से कांटेक्ट करें और जैसे भी ऐसा हो आपको लॉ उसकी प्रोवाइड करते हैं। और यकीन करें ये दोनों शरई और कानूनी दोनों हवालों से बिल्कुल जायज़ है।
जो खुला है वो खातून का राइट है, उसे मरने ना दें, वो उससे जुल्म देखें। सिर्फ अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसा नहीं करती और वहाँ पे जुल्म बर्दाश्त करती है तो आप यकीन करें अगली आने वाली सारी नस्ल इससे इफ़ेक्ट होगी। उनमें भी ये सारे मसाइल जो पेरेंट्स के दरमियान होते हैं ये वहाँ तक ट्रैवल करेंगे। तो मेरी सब दोस्तों से ये है कि अपने बच्चों पे, अपनी बच्चियों पे, अपनी बहनों पे तवज्जो दें। अगर कहीं किसी जगह हैं कोशिश करें रिकन्सिलिएशन की, अगर फिर भी नहीं होती तो उनको बिल्कुल बेयारो मददगार ना छोड़ें। लॉ आपके लिए मौजूद है, आप अपने इलाके के वहाँ पे जाएं और इसके लिए वकील का करना भी ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखें खातून की तरफ से और चले जाएंगे कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे सिंपल एप्लीकेशन, तो इन पर्सन भी आपको सुना जाएगा। और उसी तरह ये कोर्ट प्रोटेक्ट करती है आपको, लॉ प्रोटेक्ट करता है। लेकिन किसी अपनी बेटी, अपनी बहन को किसी भी जालिम के हाथों इस तरह बिल्कुल उसे यानी खुदकुशी पे मजबूर ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बड़ा बड़ा कैंडिड, बड़ी ओपन आपने डिस्कशन की जदून साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शाइस्ता खबर आ रही हैं जो कि अक्सर हम इंटीरियर्स की जब बहानूर के साथ या वैसे अपने प्रोग्राम में बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ऐसा इंटीरियर कर लें, ऐसा इंटीरियर कर लें। आज वो हमें फूलों से खेलना और फूलों से डेकोरेशन बनाना और फूलों को सजाकर अपने घर का हिस्सा बनाने की कुछ टिप्स देंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।